पुराने जमाने की बात है, जब बगदाद शहर में एक गरीब मजदूर इब्राहिम रहता था। वह रोजाना सख्त मेहनत करता और अपने छोटे से खानदान का पेट पालता। उसकी बीवी फातिमा और 2 बच्चे थे, एक बेटा यूसुफ और एक बेटी आयशा। इब्राहिम हमेशा बच्चों को सिखाता कि रिज्क अल्लाह देता है। इब्राहिम का घर छोटा था मगर मोहब्बत से भरा हुआ। फातिमा घर को साफ रखती, कपड़े सीती और पड़ोसियों की मदद भी करती। यूसुफ 10 साल का था और मदरसे में पढ़ता था। आयशा 8 साल की और बहुत होशियार थी। हालात गरीबी के थे लेकिन सब शुक्रगुजार थे। एक दिन इब्राहिम को काम से निकाल दिया गया। शहर में नए कारीगर आ गए थे जो कम मजदूरी पर काम करने को तैयार थे। इब्राहिम घर लौटा तो आंखों में आंसू थे। फातिमा ने पूछा, क्या हुआ? इब्राहिम ने बताया कि उसका काम चला गया है। फातिमा ने कहा, फिक्र मत करो, अल्लाह रिज्क देने वाला है। अगले दिन से इब्राहिम ने नया काम तलाशना शुरू किया। सुबह सवेरे उठकर वो शहर के हर कोने में गया, हर दुकान पर पूछा, हर कारखाने में गया, मगर कहीं भी काम नहीं मिला। शाम को थका हारा घर लौटा। बच्चे सो चुके थे और फातिमा उसका इंतजार कर रही थी। कुछ मिला? फातिमा ने पूछा। इब्राहिम ने सिर झुका लिया। फातिमा बोली, अल्लाह पर भरोसा रखो, अभी तक तो हम भूखे नहीं हैं। मेरे पास थोड़ी गेहूं है, 2 दिन की रोटियां बन जाएंगी। इब्राहिम ने अल्लाह से दुआ की कि कोई रास्ता निकले। तीसरे दिन इब्राहिम नमाज पढ़ने मस्जिद गया। नमाज के बाद एक बूढ़े आदमी ने उसे रोका। मेरा नाम हकीम है, मैं दवाओं का कारोबार करता हूं। मुझे एक ईमानदार आदमी चाहिए जो जड़ी बूटियां जमा करे। क्या तुम ये काम कर सकते हो? इब्राहिम की आंखों में चमक आ गई। हां, मैं कोई भी मेहनत का काम कर सकता हूं। हकीम ने समझाया कि कौन सी जड़ी बूटियां चाहिए और कहां से लानी है। मैं तुम्हें हर रोज उचित मजदूरी दूंगा, उसने कहा। इब्राहिम ने शुक्र अदा किया और घर की तरफ भागा। फातिमा, अल्लाह ने रास्ता निकाल दिया है, इब्राहिम ने खुशी से कहा। फातिमा और बच्चे उसके आसपास जमा हो गए। इब्राहिम ने सब बताया। फातिमा मुस्कुराई। मैंने कहा था ना, अल्लाह हमारा रिज्क देने वाला है। यूसुफ और आयशा भी खुशी से झूम उठे। अगली सुबह इब्राहिम जल्दी उठा और जड़ी बूटियां इकट्ठी करने जंगल चला गया। वो पूरा दिन मेहनत करता रहा। शाम को जब वो हकीम के पास लौटा तो उसके पास अच्छी मात्रा में जड़ी बूटियां थीं। हकीम बहुत खुश हुआ और उसे अच्छी मजदूरी दी। इब्राहिम बाजार से गुजरते हुए बच्चों के लिए कुछ मिठाई और घर के लिए आटा, दाल और सब्जियां खरीद लाया। घर पहुंचकर उसने फातिमा को तोहफे दिए। ये अल्लाह की तरफ से है, मेरी मेहनत से नहीं, उसने कहा। उस रात पूरा खानदान अल्लाह का शुक्र अदा कर रहा था, मगर उन्हें क्या पता था कि आगे एक नया इम्तिहान उनका इंतजार कर रहा है। इब्राहिम कुछ महीनों तक हकीम के लिए जड़ी बूटियां जमा करता रहा। अल्लाह के फजल से घर में खुशहाली आ गई। यूसुफ और आयशा मदरसे जाते और अच्छी तालीम हासिल करते। फातिमा ने घर की छत पर सब्जियां उगाना शुरू कर दी। इब्राहिम रोजाना अल्लाह का शुक्र अदा करता कि उसने इतना अच्छा रिज्क दिया है। एक दिन हकीम ने इब्राहिम को बुलाया और कहा, इब्राहिम, मैं तुम्हारे काम से बहुत खुश हूं। मैं चाहता हूं कि तुम मेरी दवा की दुकान पर भी काम करो। इब्राहिम खुशी से राजी हो गया। अब वो सुबह जड़ी बूटियां जमा करता और शाम को दुकान पर काम करता। उसकी आमदनी बढ़ने लगी। एक दिन इब्राहिम दुकान पर था जब एक अमीर सौदागर आया। उसने कहा, मुझे ऐसी दवा चाहिए जो बुखार तुरंत उतार दे, मेरा बेटा बहुत बीमार है। हकीम वहां नहीं था, मगर इब्राहिम ने जड़ी बूटियों के बारे में बहुत कुछ सीख लिया था। उसने एक खास दवा तैयार की। अगले दिन सौदागर वापस आया। उसके चेहरे पर मुस्कान थी। तुम्हारी दवा ने कमाल कर दिया, मेरा बेटा बिल्कुल ठीक हो गया है। उसने इब्राहिम को सोने के सिक्कों से भरी एक थैली दी। ये तुम्हारा इनाम है। इब्राहिम ने अल्लाह का शुक्र अदा किया और इनाम कबूल कर लिया। जब हकीम को यह बात पता चली, वो बहुत खुश हुआ। इब्राहिम, तुम में एक हकीम बनने की सलाहियत है, मैं तुम्हें अपना शागिर्द बनाना चाहता हूं। इब्राहिम ने शुक्रिया अदा किया और तिब्ब की तालीम हासिल करना शुरू कर दी।
उसने सोचा कि ये सब अल्लाह की मेहरबानी है। इब्राहिम अपने खानदान के लिए एक बड़ा घर लेना चाहता था। एक दिन उसे पता चला कि शहर के बाहर एक पुराना घर बिक रहा है। वो देखने गया। घर बड़ा था, बागीचा भी था, मगर मरम्मत की जरूरत थी। मालिक कम कीमत पर बेचने को तैयार था। इब्राहिम ने सौदागर से मिले सिक्कों से वो घर खरीद लिया। ये हमारा नया घर है, उसने फातिमा और बच्चों को खुशखबरी दी। सब बहुत खुश हुए। फातिमा ने आंसुओं के साथ कहा, मैंने कहा था ना, अल्लाह रिज्क देने वाला है। देखो, अब हमारा अपना घर है। खानदान नए घर में चला गया। इब्राहिम ने घर की मरम्मत शुरू की। यूसुफ और आयशा बागीचे में खेलते। फातिमा ने वहां सब्जियां और फल लगाना शुरू किया। जिंदगी अच्छी चल रही थी। इब्राहिम हकीम से तिब्ब की तालीम जारी रखे हुए था। एक दिन जब इब्राहिम बागीचे में काम कर रहा था, उसे जमीन में दफन एक पुराना संदूक मिला। उसने खोला तो अंदर पुराने कागज और किताबें थीं, जिनमें दवाओं के नुस्खे और तिब्ब के राज लिखे थे। इब्राहिम समझ गया कि ये अल्लाह की तरफ से एक और नेमत है। इब्राहिम ने उन किताबों का मुताला शुरू किया और नई दवाओं को समझने लगा। हकीम भी इन किताबों से बहुत मुतासिर हुआ। ये तो सैकड़ों साल पुरानी किताबें हैं, इनमें ऐसे इलाज हैं जो हम भूल चुके थे। अब इब्राहिम की जिंदगी में अल्लाह की नेमतें बरस रही थीं, मगर उसका इम्तिहान अभी खत्म नहीं हुआ था। इब्राहिम दिन ब दिन मशहूर हकीम बनता जा रहा था। लोग दूर दूर से इलाज के लिए उसके पास आते। पुरानी किताबों के नुस्खों से वो ऐसी बीमारियों का इलाज करता जिनका इलाज दूसरे हकीम नहीं कर पाते थे। उसकी शोहरत बादशाह तक पहुंची, जिसने इब्राहिम को महल में बुलाया। बादशाह ने कहा, मेरी बेटी को एक अजीब बीमारी है, कोई हकीम उसका इलाज नहीं कर सका। इब्राहिम ने शहजादी का मुआयना किया और पुरानी किताबों में पढ़ा हुआ एक नुस्खा याद आया। उसने कहा, मैं कोशिश करूंगा, मगर शिफा अल्लाह के हाथ में है। इब्राहिम ने खास दवा तैयार की और शहजादी को दी। अल्लाह के फजल से कुछ दिनों में वो पूरी तरह ठीक हो गई। बादशाह बहुत खुश हुआ। उसने इब्राहिम को ढेर सारा माल दिया और उसे दरबार का खास हकीम बना दिया। इब्राहिम की जिंदगी में एक नया मोड़ आ गया था। इब्राहिम ने बड़ा मकान और बाग बनवाया। उसने एक बड़ा शिफाखाना भी खोला, जहां गरीबों का मुफ्त इलाज होता था। यूसुफ ने भी तिब्ब सीखना शुरू किया और आयशा कुरान हिफ्ज कर रही थी। फातिमा ने गरीब औरतों के लिए सिलाई का स्कूल शुरू किया। पूरा खानदान अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा करते हुए लोगों की खिदमत करने लगा। एक दिन एक हसद करने वाले हकीम ने बादशाह के कान भर दिए। इब्राहिम लोगों को जादू टोने से ठीक करता है। बादशाह गुस्से में आ गया और इब्राहिम को बुलाया। क्या तुम जादू करते हो? बादशाह ने पूछा। इब्राहिम ने सच्चाई से कहा, मैं तो बस अल्लाह के दिए हुए इल्म से लोगों की सेवा करता हूं। बादशाह ने उसकी किताबें मंगवाईं और अपने उल्मा से जांच कराई। उल्मा ने कहा, यह तो कदीम इस्लामी तिब्ब की किताबें हैं, इसमें कोई जादू नहीं। बादशाह ने झूठ बोलने वाले हकीम को सजा दी और इब्राहिम से माफी मांगी। तुम मेरे मुल्क के लिए एक नेमत हो, बादशाह ने कहा। अगले कुछ सालों में इब्राहिम की खुशहाली बढ़ती गई, लेकिन अल्लाह अपने बंदों को हमेशा आजमाता है। मुल्क में सख्त कहत पड़ा, बारिश नहीं हुई, फसलें बर्बाद हो गईं, लोगों के पास खाने को कुछ नहीं रहा, बीमारियां फैलने लगीं और लोग भूख से मरने लगे। इब्राहिम ने अपना सारा जमा किया हुआ अनाज लोगों में बांट दिया। उसका शिफा खाना दिन रात खुला रहता। वो खुद भूखा रहकर दूसरों को खिलाता। मेरे पास जो कुछ है वो अल्लाह की अमानत है और जरूरत के वक्त उसे उसके बंदों में बांटना मेरा फर्ज है, इब्राहिम कहा करता। 6 महीने गुजर गए। इब्राहिम के पास भी कुछ नहीं बचा। उसका खानदान भी भूख से परेशान था। यूसुफ और आयशा कमजोर हो गए थे। एक रात जब घर में एक दाना भी नहीं बचा था, फातिमा रोने लगी। हम क्या करें, बच्चे भूखे हैं। इब्राहिम ने उसे दिलासा दिया, फिक्र मत करो, रिज़्क अल्लाह देता है। उसी रात इब्राहिम को ख्वाब आया। ख्वाब में एक बुजुर्ग ने कहा, अपने घर के बागीचे में पुराने दरख्त के नीचे खोदो। सुबह सवेरे इब्राहिम ने वैसा ही किया।
जब उसने जमीन खोदनी शुरू की तो उसे नीचे एक बड़ा तहखाना मिला जो अनाज से भरा हुआ था। यह किसी पुराने जमाने का जखीरा था। इब्राहिम ने जैसे ही जमीन के नीचे तहखाने में अनाज का जखीरा देखा, उसने सजदा ए शुक्र अदा किया। अल्लाहू अकबर, देखा फातिमा, अल्लाह ने हमें और हमारे शहर को बचा लिया। उसने फौरन अपने खानदान को बुलाया। सबकी आंखों में आंसू थे। यूसुफ और आयशा खुशी से उछल पड़े। अब्बू, अल्लाह ने हमें रिज़्क दिया। इब्राहिम ने तुरंत बादशाह को खबर भेजी। बादशाह खुद आया और तहखाने को देखा। अल्लाह ने तुम्हारे जरिए हमारे मुल्क को बचा लिया है। बादशाह ने इब्राहिम को गले लगाया। फौरन अनाज निकालने और लोगों में बांटने का हुक्म दिया गया। इब्राहिम और यूसुफ दिन रात मेहनत करते रहे। कहत के दिनों में इब्राहिम के घर से रोज सैकड़ों लोगों को खाना मिलता। उसका शिफा खाना भी खुला रहता जहां बीमारों का इलाज होता। फातिमा और आयशा गरीब औरतों और बच्चों को खाना खिलाती। यूसुफ अपने वालिद की मदद करता। पूरे शहर में उनके खिदमत गुजार परिवार की चर्चा थी। एक दिन एक अजनबी शख्स इब्राहिम के शिफा खाने में आया। उसके कपड़े पुराने थे और वो बीमार लग रहा था। इब्राहिम ने उसे बिस्तर पर लिटाया और इलाज शुरू किया। आपका नाम क्या है? इब्राहिम ने पूछा। उसने कमजोर आवाज में कहा, मुझे मुसाफिर कह लो। इब्राहिम हर रोज उस मुसाफिर की देखभाल करता, उसे अच्छी गंदिजा देता। धीरे धीरे वो ठीक होने लगा। एक दिन मुसाफिर ने कहा, मैं आपकी सेवा से बहुत मुतासिर हूं। आप लोगों से इतनी मोहब्बत क्यों करते हैं? इब्राहिम मुस्कुराया, क्योंकि हर इंसान अल्लाह की मखलूकन है। मुसाफिर ने गहरी नजरों से उसे देखा और कहा, इब्राहिम, मैं तुम्हारा इम्तिहान लेने आया था। अचानक वो नूरानी शक्ल में तब्दील हो गया। मैं फरिश्ता हूं, अल्लाह ने मुझे भेजा है। वो तुम्हारी सेवा और सब्र से बहुत खुश है, मगर तुम्हारा अगला इम्तिहान बहुत बड़ा होगा। अगले दिन अचानक कहत खत्म हो गया। आसमान पर बादल छा गए और जोरदार बारिश शुरू हुई। लोग खुशी से अल्लाह का शुक्र अदा करने लगे। खेतों में फिर से फसलें उगाईं। शहर में खुशहाली लौट आई। बादशाह ने इब्राहिम को वजीर बनाना चाहा, मगर उसने विनम्रता से इनकार कर दिया। एक दिन बादशाह को पैगाम मिला कि पड़ोसी मुल्क का बादशाह बीमार है और उसने इब्राहिम हकीम को बुलाने की दरख्वास्त की है। इब्राहिम ने सफर की तैयारी की। मैं जल्द वापस आऊंगा, उसने अपने खानदान से कहा। यूसुफ बोला, अब्बू, मैं भी आपके साथ चलूंगा, आपकी मदद करूंगा। इब्राहिम और यूसुफ पड़ोसी मुल्क पहुंचे। वहां का बादशाह बहुत बीमार था। इब्राहिम ने इलाज शुरू किया। दिन रात सेवा करता रहा। अल्लाह के फजल से बादशाह ठीक हो गया। उसने इब्राहिम को बहुत सा माल और तोहफे दिए, मगर इब्राहिम ने कुछ भी कबूल नहीं किया। मैंने आपका इलाज अल्लाह की खुशनुदी के लिए किया है, किसी इनाम के लिए नहीं, इब्राहिम ने कहा। बादशाह बहुत मुतासिर हुआ और बोला, ऐसे लोग दुनिया में बहुत कम हैं। इब्राहिम और यूसुफ ने वतन लौटने की तैयारी शुरू की, मगर उन्हें क्या मालूम था कि घर वापसी के रास्ते में उनका सबसे बड़ा इम्तिहान उनका इंतजार कर रहा है। इब्राहिम और यूसुफ जब अपने शहर की तरफ लौट रहे थे तो रास्ते में डाकुओं का सामना हुआ। डाकुओं ने उनका सारा सामान लूट लिया और उन्हें जख्मी कर दिया। इब्राहिम बेहोश हो गया, जबकि यूसुफ ने मुश्किल से अपने अब्बू को घसीटकर करीबी जंगल में छुपाया। अब्बू, आप ठीक हो जाएंगे, यूसुफ रोते हुए बोला। कई घंटे बाद इब्राहिम को होश आया। यूसुफ, हम कहां हैं? उसने कमजोर आवाज में पूछा। यूसुफ ने सब कुछ बताया। फिक्र मत करो बेटे, अल्लाह हमारे साथ है। इब्राहिम ने अपने जख्म देखे। वो गहरे थे और खून बहुत बह चुका था। उनके पास कोई दवाई भी नहीं थी। रात हो चुकी थी और जंगल में खतरनाक जानवरों की आवाजें आ रही थीं। यूसुफ डर रहा था, मगर अपने बाप के सामने हिम्मत दिखा रहा था। हमें कुछ जड़ी बूटियां ढूंढनी होंगी, वरना आपके जख्म बिगड़ जाएंगे, यूसुफ ने कहा और अंधेरे में तलाश में निकल पड़ा। इसी दौरान इब्राहिम की हालत बिगड़ने लगी। बुखार तेज हो गया और वो बेहोशी में कुछ बड़बड़ाने लगा। यूसुफ वापस आया तो उसने अपने अब्बू को उस हालत में देखा। उसने रोते हुए जड़ी बूटियां पानी में भिगोकर उनके जख्मों पर रखीं और दुआ की, या अल्लाह,
मेरे अब्बू को शिफा दे। रात भर यूसुफ अपने बाप के पास बैठा रहा। सुबह होते ही उसने तय किया कि वो किसी आबादी तक मदद लेने जाएगा। अब्बू, मैं जल्द वापस आऊंगा। उसने इब्राहिम के पास पानी रखा और निकल पड़ा। उसे नहीं पता था किस तरफ जाना है, मगर उसने हिम्मत नहीं हारी। यूसुफ पूरा दिन चलता रहा, लेकिन कोई बस्ती नजर नहीं आई। शाम हो गई। वो थक कर एक दरख्त के नीचे बैठ गया। या अल्लाह, मदद फरमा, वो रो पड़ा। अचानक उसे घोड़ों की आवाज सुनाई दी। एक काफिला गुजर रहा था। यूसुफ ने जोर से आवाज लगाई। काफिले का सरदार नेकदिल इंसान था। हमें तुम्हारे बाप तक जल्दी पहुंचना होगा, उसने कहा, और यूसुफ को अपने साथ घोड़े पर बिठाकर जंगल की तरफ लौट गया। जब वो पहुंचे तो इब्राहिम की हालत बहुत खराब थी। अल्लाह के फजल से मैं भी एक हकीम हूं, सरदार ने कहा। सरदार ने अपने काफिले से दवाइयां मंगवाईं और इब्राहिम का इलाज शुरू किया। क्या आपके अब्बू मशहूर हकीम इब्राहिम हैं? उसने पूछा। यूसुफ ने सिर हिलाया। उन्होंने मेरी बेटी की जान बचाई थी। आज अल्लाह ने मुझे मौका दिया कि मैं उनकी खिदमत कर सकूं, सरदार बोला। 2 दिन बाद इब्राहिम की तबीयत बेहतर होने लगी। आप कौन हैं जनाब? इब्राहिम ने पूछा। मैं उमर बिन हसन हूं, ताजिर। 3 साल पहले आपने मेरी बेटी का इलाज किया था जब मैं बगदाद में था। आपकी वजह से वो जिंदा है, उमर ने कहा। इब्राहिम ने अल्लाह का शुक्र अदा किया। उमर अपने काफिले के साथ इब्राहिम के शहर की तरफ ही जा रहा था। हम आपको घर पहुंचा देंगे, उसने कहा। रास्ते में इब्राहिम ने यूसुफ से कहा, देखा बेटे, कैसे अल्लाह ने हमारी मदद की। हमने सब कुछ खो दिया, मगर अल्लाह ने हमें जिंदगी दी। नेकी कभी जाया नहीं होती। लेकिन घर पहुंचकर जो सदमा उनका इंतजार कर रहा था, वो उनका सबसे बड़ा इम्तिहान था। जब इब्राहिम, यूसुफ और उमर शहर पहुंचे तो उन्हें हर तरफ तबाही नजर आई। सैलाब आया था जिसने शहर के ज्यादातर हिस्से बर्बाद कर दिए थे। इब्राहिम का घर और शिफा खाना भी सैलाब में बह गया था। इब्राहिम के दिल में डर पैदा हुआ। या अल्लाह, फातिमा और आयशा ठीक तो होंगी। इब्राहिम और यूसुफ बादशाह के महल की तरफ दौड़े, क्योंकि लोगों ने बताया था कि बहुत से लोगों को वहां पनाह दी गई है। महल के दरवाजे पर पहुंचते ही इब्राहिम की नजर फातिमा पर पड़ी, जो मरीजों की सेवा कर रही थी। इब्राहिम, फातिमा चिल्लाई और दौड़कर अपने शौहर से लिपट गई। आयशा कहां है? इब्राहिम ने पूछा। फातिमा के चेहरे पर उदासी छा गई। जब सैलाब आया, आयशा कुछ बच्चों को बचाने गई थी, वो लौटी नहीं। इब्राहिम बैठ गया, जैसे उसकी ताकत जवाब दे गई हो। या अल्लाह, मैं तेरी रजा पर राजी हूं, मगर मेरी बेटी की हिफाजत फरमा। इब्राहिम, यूसुफ और उमर फौरन आयशा की तलाश में निकल पड़े। पूरे शहर में ढूंढा, दरिया के किनारों तक गए, मगर कोई सुराग न मिला। रात हो गई, पर वो तलाश जारी रखे हुए थे। अब्बू, अल्लाह आयशा की हिफाजत करेगा, यूसुफ ने अपने बाप को दिलासा दिया। 3 दिन गुजर गए, मगर आयशा का कोई पता नहीं चला। इब्राहिम बीमार पड़ गया, मगर उसने हिम्मत नहीं हारी। अल्लाह पर भरोसा रखो, वही रिज़्क देने वाला है, वही जान देने वाला है और वही जान लेने वाला है, वो बार बार कहता रहता। फातिमा और यूसुफ दुआएं करते रहे। चौथे दिन एक अजनबी शख्स बादशाह के दरबार में आया। उसके साथ एक लड़की थी जिसका चेहरा नकाब से ढका हुआ था। मैं अब्दुल्ला हूं, ताजिर। मैं दरिया की दूसरी तरफ से आ रहा हूं। सैलाब के वक्त मैंने इस लड़की को बहते पानी से निकाला था। ये कहती है कि ये इब्राहिम हकीम की बेटी है। नकाब हटा और सबने देखा कि वो आयशा है। इब्राहिम और फातिमा की आंखों से आंसू बह निकले। अब्बू, अम्मी! आयशा दौड़कर अपने वालिदैन से लिपट गई। मैंने बच्चों को बचाया था, लेकिन पानी में बह गई। अब्दुल्लाह चाचा ने मुझे बचाया और मेरा इलाज किया। अल्लाह ने उन्हें भेजा था। इब्राहिम ने अब्दुल्लाह का शुक्र अदा किया। आपने मेरी बेटी की जान बचाई। मैं आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगा। अब्दुल्लाह मुस्कुराकर बोला, आपका एहसान मेरे ऊपर है, इब्राहिम हकीम। 10 साल पहले आपने ही मेरी मां का इलाज किया था, जब मैं गरीब था और किसी के पास पैसे नहीं थे। बादशाह ने इब्राहिम को बुलाया और कहा, तुम्हारा घर और शिफा खाना तबाह हो गया है, मगर तुम्हारे इल्म की कद्र हम सबको है।
मैं चाहता हूं कि तुम बादशाही जमीन पर एक नया शिफाखाना बनाओ। बादशाह ने इब्राहिम को बहुत सा माल और सोना दिया ताकि वो दोबारा अपना घर बना सके। 1 साल बाद इब्राहिम का नया घर और शिफाखाना तैयार हुआ। उस दिन उसने अपने खानदान और तमाम दोस्तों को जमा किया। मेरी जिंदगी में बहुत उतार चढ़ाव आए, कभी गरीबी, कभी दौलत, कभी सेहत, कभी बीमारी, लेकिन मैंने कभी अल्लाह पर भरोसा नहीं छोड़ा। मेरा ईमान हमेशा मजबूत रहा कि रिज़्क़ अल्लाह देता है, हमारी फिक्र करना उसका काम है और उस पर भरोसा करना हमारा काम।